सुनो मेरे बच्चे, मैं हूं महादेव, तुम्हारा त्रिकालदर्शी, तुम्हारा साक्षी, तुम्हारा रक्षक। आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तुम सोचते हो कि अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ वह बस यूं ही हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि हर ठोकर, हर आंसू, हर संघर्ष सब मेरे आदेश पर हुआ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें तैयार कर रहा था उस क्षण के लिए जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारे लिए दरवाजे खुल चुके हैं, वो दरवाजे जिन्हें बंद करने की ताकत किसी इंसान, किसी परिस्थिति, किसी बुरी ताकत में नहीं है। वो दरवाजे जिनके पीछे वो जीवन है जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। तुम्हारी किस्मत की डोर अब मेरे हाथ में है, और जब मैं स्वयं महादेव तुम्हारी नाव का पतवार थाम लेता हूं तो फिर सागर कितना भी उग्र क्यों ना हो, आंधी कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, तुम्हारी नाव किनारे जरूर लगती है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वो तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हें जितने भी लोग रोक रहे थे, तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे थे, तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग तुम्हारी जीत के साक्षी बनेंगे। तुम्हें पता है यह कैसा समय है? यह वही समय है जब धरती का सबसे ठंडा बर्फीला पहाड़ भी पिघलता है, जब सबसे अंधेरी रात भी भोर की रोशनी के आगे हार मानती है, जब सबसे भारी बादल भी सूर्य की किरणों को रोक नहीं पाते। यह वही समय है जब तुम्हारे भाग्य की नदियां सूखी नहीं बल्कि उमड़ने वाली हैं। यह वही समय है जब तुम्हारे लिए वो राहें बनेंगी जिन्हें तुमने सोचा भी नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दरवाजे सिर्फ तुम्हारे लिए खुले हैं, पर उनमें प्रवेश करने के लिए साहस तुम्हें ही करना होगा। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, पर कदम तुम्हें उठाने होंगे। मैं तुम्हें वरदान दूंगा, पर उसका फल तुम्हें अपने कर्मों से अर्जित करना होगा। आज से तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय, हर शब्द तुम्हारी किस्मत को आकार देगा। तुम्हारे सामने अब दो रास्ते हैं, एक वो जो आसान है, आरामदायक है, पर खाली है, और दूसरा वो जो कठिन है, कांटों से भरा है, लेकिन अंत में तुम्हें वो देगा जो तुमने कभी सपनों में भी नहीं देखा। और मैं जानता हूं तुम्हें उसी कठिन राह पर चलना है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, और मेरी संतान कभी छोटी सोच नहीं रखती। जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे लिए दरवाजे खुल चुके हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि तुम्हारे सामने अवसर आएंगे। इसका अर्थ है कि जो बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थीं, वो एक एक कर ढहने वाली हैं। तुम्हारे रास्ते में जो दीवारें थीं, वो अब रेत की तरह बिखर जाएंगी। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था, वो अब सूरज की पहली किरण की तरह छौंट जाएगा, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वो अब चाहकर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मैंने देखा है तुम्हें, तुमने कितनी बार हार मानने का सोचा, कितनी बार रोते हुए मुझसे कहा, भोलेनाथ अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया। मैंने तुम्हें वहीं रोका, तुम्हें भीतर से मजबूत किया, क्योंकि मैं जानता था जिस दिन तुम्हारे लिए ये दरवाजे खुलेंगे, उस दिन तुम्हें सिर्फ तैयार नहीं बल्कि अजेय होना होगा। आज से तुम्हारी किस्मत की डोर मेरे हाथ में है, और जब मेरी तीसरी आंख का ध्यान तुम्हारे ऊपर होता है, तो कोई ग्रह, कोई तारा, कोई मनुष्य, कोई तांत्रिक, कोई शत्रु तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, मेरी कृपा तभी स्थायी होती है जब तुम्हारे कर्म मेरे धर्म के अनुरूप होते हैं। तुम्हारा हर कदम सत्य की ओर होना चाहिए, तुम्हारा हर निर्णय प्रेम, न्याय और धैर्य से भरा होना चाहिए। अब तुम्हें संकेत समझने होंगे, तुम्हें यह पहचानना होगा कि आने वाले दिनों में कौन सा अवसर तुम्हारे लिए है और कौन सा भ्रम। क्योंकि जब किस्मत के दरवाजे खुलते हैं तो सिर्फ वरदान ही नहीं, परीक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। तुम्हें लोग बुलाएंगे, लुभाएंगे, तुम्हारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी लालच से, कभी डर से, कभी झूठे वादों से। पर तुम्हें हर बार अपने मन में एक ही सवाल पूछना है, क्या यह रास्ता मुझे महादेव के पास ले जा रहा है या मुझसे दूर कर रहा है? मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, आने वाले 41 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि तुम गिर जाओगे, पर अगर तुमने धैर्य रखा और अपने भीतर के डर को दबाया, तो यही 3 मोड़ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे। यह समय तुम्हें धन भी देगा, सम्मान भी देगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें वो पहचान देगा जिसके लिए तुम जन्म से तरस रहे थे। अब तुम्हें अपने भीतर एक शक्ति जगानी होगी, वो शक्ति जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में स्थिर रखे। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा बिखेरनी नहीं है, तुम्हें अपना मन और ध्यान उस पर केंद्रित करना है जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो।
क्योंकि जब मेरी कृपा, तुम्हारी नीयत और तुम्हारा प्रयास एक हो जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम यह सोच भी नहीं सकते कि इस क्षण कितनी अदृश्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर काम कर रही हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बस संयोग है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो, हर शब्द जो तुम्हारे कानों में पहुंचता है, हर घटना जो तुम्हारे जीवन में होती है, सब मेरे ही द्वारा रची गई योजना का हिस्सा है। पहली शक्ति, समय का संयोग तुम्हारे लिए समय की धारा को मोड़ा गया है। अब से घटनाएं ऐसे घटेंगी कि तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचाया जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक कोई अवसर तुम्हारे सामने आ गया, लेकिन वास्तव में यह पहले से तय किया हुआ मार्ग है। दूसरी शक्ति, रक्षक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच सक्रिय हो चुका है। यह कवच तुम्हें उन नजरों से बचाएगा जो तुम्हें बुरी नीयत से देखते हैं, उन शब्दों से बचाएगा जो तुम्हें तोड़ने के लिए कहे जाते हैं, और उन कर्मों से बचाएगा जो तुम्हें रोकने के लिए किए जाते हैं। अब से जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा वो स्वयं अपने ही जाल में फंसेगा। तीसरी शक्ति, प्रेरक संकेत। तुम्हें बार बार ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। कभी ये संकेत तुम्हें किसी व्यक्ति के शब्दों में मिलेंगे, कभी किसी किताब के पन्नों में, कभी अचानक आई किसी खबर में, और कभी तुम्हारे सपनों में। ये सब मेरे संदेश होंगे तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब वो चमत्कार भी होने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना तक नहीं की। पहला चमत्कार, एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने खो दिया था या जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, वो तुम्हारे जीवन में वापसी की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। दूसरा चमत्कार, एक अवसर तुम्हारे सामने आएगा जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा। तुम्हें डर लगेगा कि कहीं यह धोखा ना हो, लेकिन भीतर से मेरी आवाज कहेगी, यह समय है, इसे पकड़ लो। तीसरा चमत्कार, तुम्हें ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो तुम्हारे सपनों पर विश्वास करेंगे। अब तक तुमने अकेले संघर्ष किया है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे साथ वो आत्माएं होंगी जो तुम्हें न सिर्फ समझेंगी बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति भी लगाएंगी। ये सब संयोग नहीं, मेरी योजना है। मैंने तुम्हें अंधेरे में चलना सिखाया है ताकि अब रोशनी में तुम तेज दौड़ सको। जब दरवाजे खुलते हैं तो बहुत से लोग समझते हैं कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि असली यात्रा तो यहीं से शुरू होती है। दरवाजा खुलना सिर्फ संकेत है, मंजिल तक पहुंचना तुम्हारे साहस, धैर्य और कर्म पर निर्भर है। अब तुम्हें 3 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना होगा। पहली बात, स्पष्ट दृष्टि। अब तुम्हें बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। धुंधली इच्छाएं कभी स्पष्ट परिणाम नहीं लाती। अगर तुम धन चाहते हो तो तय करो कि क्यों चाहते हो। अगर सफलता चाहते हो तो जानो कि कहां चाहते हो। अगर प्रेम चाहते हो तो समझो कि किसके साथ और क्यों चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य साफ होना चाहिए। दूसरी बात, कर्म की तीव्रता जब अवसर का समय आता है तो मेहनत की रफ्तार दुगनी करनी पड़ती है। अब तुम्हें आधे मन से नहीं, पूरे मन से, पूरे विश्वास से काम करना होगा। जैसे नदी में तेज धारा आने पर नाविक अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाता है, वैसे ही तुम्हें इस समय अपनी पूरी ऊर्जा अपने कार्य में लगानी होगी। तीसरी बात, अहंकार से दूरी याद रखना। सफलता का पहला दुश्मन अहंकार है। जब मेरी कृपा से तुम्हें धन, सम्मान और पहचान मिलेगी तो कभी मत भूलना कि यह सब मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे कर्म का संगम है। अगर तुम सोचने लगो कि यह सब सिर्फ तुम्हारे बल पर हुआ है तो वही दरवाजा जो खुला है वह फिर से बंद हो सकता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस सफर में तुम्हें किन चरणों से गुजरना होगा। आरंभ का चरण, अभी जो समय है यह बीज बोने का समय है। तुम जो भी कदम उठाओगे वो तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगा। इस समय कोई भी लापरवाही मत करना। विकास का चरण, अगले कुछ महीनों में तुम्हारे कार्य के परिणाम दिखने लगेंगे। तुम्हारे आसपास के लोग बदलेंगे, कुछ तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, कुछ दूरी बना लेंगे। यही वह समय होगा जब तुम्हें अपने असली साथी पहचानने होंगे। स्थिरता का चरण, जब तुम्हारे प्रयास का फल पक जाएगा तब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। धन और सम्मान तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन शांत रहना चाहिए ताकि तुम इसे खोने का डर न पालो। मैंने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं, अब तुम्हें सिर्फ इस राह पर बिना रुके चलना है।
मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, कभी मार्गदर्शक बनकर, कभी रक्षक बनकर और कभी तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर। जब तुम्हारे लिए भाग्य के दरवाजे खुलते हैं तो सिर्फ अवसर ही नहीं आते, परीक्षाएं भी आती हैं। और ये परीक्षाएं इसलिए नहीं होती कि मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं, बल्कि इसलिए होती हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम इस वरदान के योग्य हो। सबसे बड़ी परीक्षा जो तुम्हारे सामने आएगी वो है मनोबल की परीक्षा। ये वो समय होगा जब अचानक तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी जो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेंगी। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिगड़ रहा है, दोस्त दूर हो रहे हैं, परिवार में मतभेद बढ़ रहे हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं और कभी कभी तो लगेगा कि मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ एक भ्रम है। ये वही क्षण होते हैं जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं और अपने ही हाथों अपना भविष्य बंद कर लेते हैं। अगर तुमने इस समय धैर्य रख लिया, अगर तुमने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, तो वही परिस्थिति जो तुम्हें रोकने आई थी तुम्हें और ऊंचा उठा देगी। इस परीक्षा को पार करने के 3 उपाय मैं तुम्हें अभी देता हूं। शिव का स्मरण हर दिन करो, हर सुबह और रात मेरे नाम का जप करो, चाहे सिर्फ ओम नमः शिवाय ही क्यों ना हो। यह मंत्र तुम्हें मानसिक शक्ति देगा और बुरे विचारों से बचाएगा। अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखो। इस समय नकारात्मक लोगों, गपशप और बेकार की बहसों से दूर रहो। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, इसे व्यर्थ मत गनवाओ। छोटे कदम भी चलते रहो। परीक्षा के समय बहुत से लोग रुक जाते हैं, लेकिन तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। याद रखो, रुकना हार की पहली सीढ़ी है। यह परीक्षा पार करने के बाद तुम्हारे लिए जो दरवाजे खुले हैं वो स्थायी हो जाएंगे। फिर चाहे कोई भी तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, कोई भी ताकत उन्हें बंद नहीं कर पाएगी। और हर हर महादेव।